दोस्तों, किसी लड़की की शादी होती है तो उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे कि वो अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना चाहती है, वो अपने पति के साथ घूमना चाहती है, वो अपने पति के साथ अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहती है। बहुत सारे सपने लेकर लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर ससुराल में उसके साथ कोई हादसा हो जाए। दरअसल आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, इसमें नाजिया नाम की एक लड़की रहती है जिसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन जब बारी सुहाग रात की आती है तो रात के 11 बजे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर ना सिर्फ उसके घर वाले बल्कि आसपास के गांव वाले भी रात के 11 बजे उसके दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं और नाजिया तुरंत अपना सारा सामान पैक करती है और ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपनी मम्मी से सारी बातें बताती हैं और पति से तलाक लेती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस दिन रात को हुआ क्या था जिसकी वजह से नाजिया को अपने पति से तलाक लेना पड़ा, और ना सिर्फ तलाक लेना पड़ा बल्कि उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा। इस घटना को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे वीडियो में बने हुए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हैदराबाद की। हैदराबाद के एक गांव में एक परिवार रहता है और उस परिवार में 3 लोग रहते हैं, नाजिया और नाजिया के माता पिता। यानी कि उसके जो माता पिता थे उसके पिता बिजनेसमैन थे और नाजिया इकलौती लड़की होती है, जिस वजह से नाजिया को बड़े लाड और प्यार से पाला जाता है। जिंदगी में कभी भी उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और नाजिया अब बड़ी हो जाती है। अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गई थी। तभी नाजिया के माता पिता नाजिया की शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं और अपने रिलेशन वालों से भी कहते हैं कि अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो आप लोग हमें बताइएगा। कुछ दिन बाद नाजिया के घर पर एक आदमी आता है और उसके पिता से कहता है कि मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है। उसकी फैमिली छोटी है, इकलौता लड़का है और अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। आप अगर चाहें तो नाजिया की शादी उससे करा सकते हैं। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और नाजिया भी वहां पर जाकर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। नाजिया के पिता ये बात सुनते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उनसे शादी की आप बातचीत हमारी कराइए। दोनों परिवारों में बातचीत होता है और शादी भी तय हो जाती है। नाजिया इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और नाजिया की शादी भी हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है वो अपने ससुराल जाती है और आज उसका ससुराल में पहला दिन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ भी कई सारे रस्म होते हैं जो उनको पूरा किए जाते हैं, और यही सब करते करते रात हो जाता है। और नाजिया का उसके पति के साथ आज पहला दिन था, यानी कि जिसे हम लोग सुहाग रात का दिन भी कहते हैं। नाजिया रूम में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ टाइम बाद उसका पति रूम में आता है और नाजिया सोच रही थी कि अब मेरा पति मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार करेगा। लेकिन जब उसका पति आता है तो वो कहता है कि नाजिया, तुम तो जानती ही हो कि शादी में इतना सारा फंक्शन हुआ था और आज भी इतना सब कुछ हुआ है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इस वजह से मैं सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नाजिया सोचती है कि बात तो सही है, शादी में इतना सारा काम था, वो अकेले संभाले हैं और यहाँ आने के बाद इतना सारा कुछ फंक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है कि कोई भी थक जाएगा। नाजिया कहती है कि ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। फिर दोनों लोग एक दूसरे के साथ सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होता है तो नाजिया का पति रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए उन लोगों के घर चला जाता है और वहां से जब आता है तो शाम हो जाती है। उसके बाद वो आता है घर पे तो नाजिया से बातचीत करता है और दोनों खाना वाना खाते हैं। उसके बाद नाजिया अपने रूम में चली जाती है। लेकिन आज भी नाजिया का पति नाजिया से कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मैं ड्रिंक कर लिया हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। नाजिया दूसरे दिन भी उसको कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप मुस्कुराकर सो जाती है। तीसरे दिन नाजिया को अपने मम्मी पापा के घर जाना था।
तब नाजिया का पति नाजिया को लेकर उसके मायके जाता है, जो कि एक रस्म था। और हिंदू धर्म में भी ये रस्म होता है कि शादी के 2-3 दिन बाद लड़कियां अपने मायके वापस जाती हैं और नाजिया भी अपने मम्मी पापा के पास घर जाती है। सभी लोग बैठकर एक साथ वहां पे बातें करते हैं। तब तक नाजिया की कुछ दोस्त उसके घर पर आती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि हमें बताओ कि शादी का पहला दिन कैसे बीता। दरअसल नाजिया के साथ कुछ वैसा हुआ नहीं था, इसलिए नाजिया अपने दोस्तों को मना कर देती है, कुछ बताती नहीं है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत करते करते रात हो जाती है। नाजिया अपने मम्मी के पास आ जाती है। नाजिया अपनी मम्मी से बातचीत करने लगती है और खाना पीना खाने के बाद वो अपने मम्मी के रूम में ही सो जाती है। नाजिया का जो पति था वो एक अलग रूम में सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही सुबह होती है दोनों लोग उठते हैं। फिर नाजिया का पति उसको लेकर नाजिया को अब वापस अपने घर यानी कि नाजिया अपने ससुराल अब चली आती है। दरअसल 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए थे और इस बात से नाजिया बहुत ज्यादा परेशान थी। जब चौथे दिन रात को रूम में बैठकर नाजिया अपने पति का इंतजार कर रही थी, तब उसका पति रूम में आता है तो फिर से वही बातें कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं और मैं सोना चाहता हूं। तब नाजिया उससे कहती है कि नहीं, आज मैं तुमको नहीं सोने दूंगी। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो तुम मुझसे बताओ, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो वो भी मुझे बताओ। तो नाजिया का पति कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं। नाजिया कहती है कि फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुमको पसंद नहीं हूं तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। नाजिया बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब उसका जो पति था वो बहुत ज़्यादा नाजिया के साथ झगड़ा करने लगता है और झगड़ा करते करते करीब रात के 10 बज जाते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। नाजिया का पति नाजिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, यानी कि मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकता हूँ। तो नाजिया पूछती है कि क्यों? तो उसका पति कहता है कि अगर मैं तुमसे बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो नाजिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप मुझे बताओ क्या बात है। तब नाजिया का पति उससे बताता है कि मैं ना ही मर्द हूं और ना ही औरत हूं, यानी कि अब आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्या था, मुझे ज़्यादा खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। नाजिया का पति ये भी कहता है कि मेरी मम्मी पापा को ये बात पहले से ही पता था। दरअसल वो नाजिया से ये भी बताता है कि मेरी शादी पहले भी हो चुकी थी। जब मेरी पहली पत्नी थी तो वो उसको पता चला कि मैं नामर्द हूं तो वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा पैसों के लिए तुमसे मेरी शादी करवा दिए हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा अमीर थे और तुम अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हो। तुम्हारी शादी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, इस वजह से तुम्हारी हमसे शादी कराई गई है। नाजिया का पति यह भी कहता है कि मैं तुम्हारी खुशियों को पूरा नहीं कर सकता हूं, जो सपने तुम्हारे अंदर हैं मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, तुम चाहो तो हमें छोड़ सकती हो। तब नाजिया अपने पति से चिल्ला चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता था कि तुम लड़के नहीं हो तो तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई गई, ये सारी बातें जानते हुए भी। दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और ऐसा करते करते रात के 11 बज जाते हैं। तभी नाजिया चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी चिल्लाहट सुनकर घर के आसपास के सभी लोग उसके घर के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नाजिया वहां रुकती नहीं है। वहां से सीधा अपने मायके अपनी मम्मी पापा के पास घर आ जाती है और घर आकर अपनी मम्मी से सारी बातें बताती हैं कि आप लोग जिससे हमारी शादी करवाए थे वो लड़का नहीं था बल्कि कुछ और था। ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा भी हैरान हो गए थे। नाजिया ये बात भी बताती है कि हमारी शादी सिर्फ पैसों के लिए की गई है, यानी कि हमारे साथ ठगी की गई है। तब नाजिया के माता पिता तुरंत वहां के नजदीकी थाने पर जाते हैं और उसी रात को FIR दर्ज कराते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह होती है तो पुलिस प्रशासन लड़के के घर पहुंच जाती है और उसके माता पिता को गिरफ्तार करती है और नाजिया के पति को भी गिरफ्तार करती है। नाजिया का जो पति था वो पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है कि हाँ, मैं लड़का नहीं हूं और ना ही मैं औरत हूं। अब आप लोग समझ सकते हैं। और वो लोग पैसे के लालच में ये शादी किए थे, ये सारी बातें पुलिस से वो कहता है और स्वीकार कर लेता है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि आजकल की इस दुनिया में सिर्फ पैसे के लिए लोगों के साथ क्या क्या होता जा रहा है। यहां पर सिर्फ पैसे के लिए एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी पूरी खुशियां बर्बाद हो गई,
उसके मन में जितने भी सपने थे वो लेकर सपने को अपने ससुराल लाई थी, वो सारे सपने उसके टूट गए, उसके सारे सपने बर्बाद हो गए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, आप लोग को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि लाइफ में कभी भी आप लोगों के साथ ऐसी गलती दोबारा ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।